मैं हम जैसे शो शुरू कर रहे थे, मैं कंफ्यूज्ड बिलीवर से बिलीवर बनता गया। मैं अगर विंडो से बाहर देख रही हूँ ना, वहाँ कोई नहीं है, फिर भी मुझे कोई ना कोई दिख जाएगा। और हम जब बाहर थे खड़े हुए, तो 1 मिनट के लिटरली हमें लगा कि कोई हमारे पीछे, और हमें दिखा आसपास तो कोई नहीं था। हम वापस गए वहाँ पे तो हमें लगा कोई नहीं था। जैसे ही मेरा एक दोस्त था, जब वो पीछे से चिल्लाया, उसको लगा कोई किसी ने उसे टच किया, गूगल मैप छोड़ा, हम भाग गए वहाँ से। भाग गया। ठीक है, जब भी हम किसी हॉरर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो हॉरर वर्ल्ड जो है हमें और अपने पास बुला रहा होता है। कुछ चीज़ें जितना कम जानो तो अच्छा है। एंड वहाँ पे एक 50 फुट का पेड़ सडनली गिरता है एक वैन के ऊपर, एंड जो उस वैन में रहता था वो उसी 15 मिनट के लिए निकला है। एक और एक्सपीरियंस है जो करण के साथ, कैमरा पे कॉट है, हम स्लोमो शूट कर रहे हैं, तो बेसिकली चीज़ें तेज़ होंगी, अगर चीज़ें बहुत तेज़ होंगी तो वो रजिस्टर हो जाती है कैमरा पे। तो जो एक वाइल ही शूटिंग है, जब वो बैठे हुए हैं ऐसे, एक सफ़ेद रंग का we have the footage, it's on tape, that it's been like there's something movement and it has to be impossibly fast. So यार ये BTS आउट करो ना फिर। हम सब शूट कर रहे थे in an area called Mud Island in Mumbai. All the cameras glitched at the same time. Screen green हो गया और बैटरी डेड हो गई। मेरी लाइफ और अभी जो मेरे साथ है राज, उनकी लाइफ भी खतरे में है, सो इज मेघा एंड सो इज आयरीन। सबकी लाइफ इस समय खतरे में है, क्योंकि पर अगर कुछ और उनके, शायद अगर वो चाहते कि मैं उनको पैरानॉर्मल में ज्वाइन कर लूँ, तो अभी थोड़ा टाइम है। मतलब अभी चाहूँगा मैं भी ज़िंदगी जियूँ और वो भी और कहीं ढूंढ ले पैरानॉर्मल के अंदर। हाँ, अच्छा, और आपने शर्मिला जी के साथ भी काम किया है, माधुरी दीक्षित के साथ भी काम किया है। ये तो वो नाम है जिनके सपने देखते हैं लोग। जब पहली बार आई रिमेंबर, जब माधुरी जी का शूट भी किया था, तो मैं जब आया भी था, मैं हक्का बक्का रह गया था उनको देखकर। एंड देयर इज सम पीपल लाइक दैट, दे हैव दिस एंड एक ऑरा या एनर्जी होती है व्हिच इज रियली कैप्टिवेटिंग। आप फंस जाते हो उसके अंदर। तो मेरे मुंह से पहली बार लाइन नहीं निकली थी। गाइस, हॉरर हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इतना भी पसंद नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास हर चीज़ आपको थोड़ी सी हॉन्टिंग लगे। अभी अभी भय आई है, आई टोटली लव्ड इट। मैंने सारे एपिसोड्स देखे एंड दानिश फैब जॉब। पहले तो मैं एक्टिंग की तारीफ करूंगी। एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी कैमरा टीम कंफ्यूज हुई है कि क्या उन्हें अब रिकॉर्ड बटन प्ले करना चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर जा रही थी। नहीं, क्योंकि जब आप एक, थैंक यू सो मच, एंड जब आप एक हॉरर शो कर रहे होते हो तो एक आइडिया होता है कि कभी कभार आप सोचते हो कि क्या पैरानॉर्मल है। एंड मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि डू यू बिलीव इन पैरानॉर्मल, एंड यू सेड यस। एंड शुरू में यू फील थोड़ा कि शायद नहीं होता, शायद कुछ है, ठंड महसूस होती है, थोड़ा लगता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, शायद हो सकता है। बट धीरे धीरे द मोर यू गेट इन्वॉल्वड इन इट, इवन विद द शो, शुरू में हम जैसे शो शुरू कर रहे थे, मैं कंफ्यूज्ड बिलीवर से बिलीवर बनता गया। तो मतलब मेरे लिए भी ये एक्सपीरियंस बहुत चिली था इन एवरी अदर वे। एंड हाँ, आई फील कुछ चीज़ें जितना कम जानो तो अच्छा है। जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, पर कभी कभार कम जानने में भी अच्छा है। नहीं, लेकिन जब तक हम लोग एज पर द टैगलाइन कि जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, तो जानना तो ज़रूरी है। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस टाइम पर प्यार कितना ज़्यादा मिल रहा है, बिकॉज हॉरर शो ना ऐसा है कि इंडियन ऑडियंस को हॉरर चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बट समवेयर और द अदर इंडियन सिनेमा ने बहुत मिस आउट किया है रियल हॉरर पे। थोड़ा क्रिंज कंटेंट दे देते हैं, थोड़ा सा फ्रेम चीजें लगती है कि यार ऐसा हो नहीं सकता, बट यहाँ पर हमें रियलिस्टिक चीजें दिखी है बिकॉज इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ गौरव तिवारी। And with Gaurav Tiwari, the best part is that like Bhay happens to be the first paranormal thriller. We are also not showcasing the idea that it has horror, because paranormal is something that has not been investigated enough. हम जो भी अभी आजकल पहले भी कंटेंट देखते थे, वो सब जो भी पैरानॉर्मल या भूतों के बारे में स्पेशली था, वो कम्स फ्रॉम अ स्पेस की भूत क्या है। एंड थोड़ा कहीं कुछ जोन्स कॉमिक है, कुछ जोन्स लाइट लेते हैं, कुछ लोग डार्क करने की कोशिश करते हैं, और उस डार्कनेस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूत एक VFX की आत्मा है। एंड आई फील विद भय, व्हाट वी वर वेरी श्योर ऑफ इज दैट कि हम चाहते थे कि लोगों को लगे कि ये जो लोग हैं जो रहते हैं, एंड जिसके बारे में गौरव भी बात करते थे, वो एग्जिस्ट करते हैं और वो फंसे हुए हैं, और उनकी दुनिया हमारी दुनिया के साथ इंटरलिंक्ड है, और वो हमसे बात नहीं करते, वो हमें तंग नहीं करना चाहते और हम उन्हें तंग नहीं करना चाहते। एक हार्मनी है हम दोनों की दुनिया में, जहाँ पे हम उन्हें एग्जिस्ट करते हैं। और भय के अंदर वही है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, कुछ कुछ ट्रू इन्वेस्टिगेशन हैं, कुछ कुछ जो साइट्स हैं वो रियल साइट्स हैं। जो IPS टीम है, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है, which existed before this, जिनके हम actually we are paying characters of the same people who exist, they have told us about their experiences, and सबसे जितनी बात करो
उतना रियलाइज होता है कि क्या क्या और है और क्या क्या और जान सकते हैं. तो बहुत खुश हूँ कि लोगों को पसंद आ रहा है. वेरी हैप्पी दैट पीपल आर वाचिंग इट एंड आई रियली वांट देम टू वॉच मोर एंड मोर बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर दैट कैन कम and there's a lot more that we have investigated further that we can show if जनता loves it and they give their love. The जनता is loving it. Plus एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यार सीजन 2 कब आने वाला है, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ डेफिनेटली कमिंग, बिकॉज गौरव तिवारी जाकर भी वापस आ गए हैं शो में इन द वेरी लास्ट एपिसोड. कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, हमें ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है अभी तक. मतलब देयर इज सर्टेन थिंग्स that the team had, the writing team and the entire team had thought about before, which we have a little bit idea about, but that being said we have no information as such about a season 2. So जितना ज़्यादा जनता पसंद करेगी, जितना ज़्यादा लिखेगी इंस्टाग्राम और हर एक सोशल हैंडल पे कि प्लीज़ वेयर इज सीजन 2, व्हेन इज इट कमिंग बैक, आई थिंक सीजन 2 को आना ही पड़ेगा. सीजन 2 आएगा एंड आई कैन बिलीव इट कि वो जल्दी आएगा. आई एम होपिंग कि वो जल्दी आएगा. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इससे पहले जो हॉरर स्टोरी सुनी थी और गौरव तिवारी की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है नहीं है? बिल्कुल है. गौरव ने जो इन्वेस्टिगेशंस की थी, जब वो भानगढ़ गए थे, सब गए थे, हमें शुरू में मुझे गौरव के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बहुत थोड़ा थोड़ा पता था. एक गर्ल्स नाइट आउट वो MTV पे शो करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया था क्योंकि वो MTV पे आता था, थोड़ा देखते थे. उसके अलावा पता था कि एक पैरानॉर्मल सोसाइटी है जो करती है. इसके बाद जब ये शो शुरू हो रहा था तो हमें बहुत मटेरियल मिला, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की प्रॉपर डॉक्यूज के थ्रू, मतलब प्रॉपर उनकी पूरी फुटेज मिली, एक घंटे की, 1.5 घंटे की, जहाँ पे मोमेंट्स हैं जहाँ पे आपको दिखाए नहीं, कुछ मोमेंट्स जो रिवील नहीं कर सकते, कुछ मोमेंट्स जो कैमरा पे कैच नहीं हो पाए, जो उनकी फाइंडिंग्स थी. और तब रियलाइज हुआ कि गौरव ने काफ़ी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की. और गौरव का जो मेन मोटिवेशन या जो मकसद था ढूंढने का, सब कुछ वो ये नहीं था कि आओ मैं दुनिया को दिखाता हूँ कि मैं पैरानॉर्मल दिखा सकता हूँ. वो ये था कि वो इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता था. हाँ, वो क्यूरियस था और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी. वही चीज़ गौरव को अलग डिफाई करती है फ्रॉम जो इंसान आजकल कहते हैं कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जनरली वांटेड टू शोकेस कि क्या पैरानॉर्मल है और क्या वो एग्जिस्ट करता है और वो क्या चाहता है, उसके क्या सवाल है, क्यों वो एक ऐसे स्पेस में है जहाँ पे वो कुछ करके भी कुछ कर नहीं पा रहा, और अगर वो कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है. I really believe that the para world is a lot more than just a white sari and sindoor. It is. मतलब जितनी भी हमने इंडियन फोक स्टोरीज सुनी है कि सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखती है, इट इज़ नॉट जस्ट दैट. हर किसी की एक कहानी होती है. डेफिनेटली आई फील, क्योंकि मतलब जो पैरानॉर्मल एग्जिस्ट करता है, किसी को नहीं पता कैसे एग्जिस्ट करता है, किसके अंदर क्या है, कौन हमें क्या बताना चाह रहा है. और भय में बहुत अच्छे से दिखता है क्योंकि सफ़ेद साड़ी से ज़्यादा बहुत कुछ है उसमें. अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. बट वही है कि जो एक आइडिया है कि पैरानॉर्मल क्यों है, और जो हर एक केस है, हर एक इन्वेस्टिगेशन है, वो किसके बारे में है और वो क्या बताना चाह रहे हैं. हर एक केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता यही चल रही कि कुछ ना कुछ सवाल हैं, कुछ ना कुछ जवाब है जो IPS को नहीं पता, पर वो पहले सवाल ढूंढते हैं जिससे वो जवाब ढूंढ पाए. और यही असली कहानी है. मतलब वो क्यों फंसे हुए हैं, ऐसा क्या है जो रोक रहा है उनको फुली फ्री होने से, वही पैरानॉर्मल में IPS फिगर आउट करता है. अच्छा, इन द वेब सीरीज ऐसा देखा गया है कि आप एज अ क्लाइंट आए हैं, लेकिन यू टेंड टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी. अगर ऐसा रियल लाइफ में मौका मिले, हाँ, so would you like to join one? Why not? I feel like I would love to join one only based on to experience something like this is such an interesting experience. And as actors, we love experiences. That only helps us building. And as a human also, anyone loves a different experience. That being said, मतलब थोड़ा डर जरूर लगेगा. मैं कोई भूतों से, मतलब पैरानॉर्मल से प्यार नहीं करता, पर मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि ऐसा क्या है. क्योंकि जब आप वहाँ होते हैं, और हम शूट कर रहे थे तो ऐसा नहीं पता चला, बट जब एक बार IPS भी आई थी और वो एक EMF मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर होता है, जो जिससे पता चलता है कि एग्जिस्टेंस है उनकी, वो जब रखते थे और वो थोड़ा मूव करता था, तभी योर हार्ट स्टार्ट्स पाउंडिंग, दिल ऐसे धक धक करता है कि क्या आसपास है, कुछ होने वाला है क्या. तो क्यों नहीं एनी डे. और जो मेरे साथ जो हुआ है उस पूरी सिचुएशन के अंदर, विच कॉजेज मी, वो इट्स सच अ नॉर्मल फीलिंग टू हैव, बिकॉज वैसे भी सिद्धार्थ की जिंदगी में ऐसा कुछ चल नहीं रहा था उस समय पे जिंदगी में कि वो ये करे, और वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है उसके अंदर, क्योंकि एक नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो आप. एंड इस दुनिया के बारे में किसी को पता ही नहीं है. कोई, हम जब होते भी हैं, हम जब काम भी कर रहे होते हैं,
जब आप रात को लेट बैठे होते हो और आपको मन करे शायद कुछ मीठा खाने का, आपने फ्रिज खोला और शायद पीछे कुछ आवाज़ आई, तो एक सेकंड के लिए आपकी नज़र जाती है, तो वही लाइक इट्स सच सो मच मोर देन जस्ट दैट। अच्छा, कभी कभी आवाज़ भी नहीं आती है ना, फिर भी आपको लगता है कि कोई है। कुछ महसूस होता है। यूजुअली क्या होता है कि मैं अगर रात को पानी पीने के लिए भी उठी हूँ और विंडो है, मैं अगर विंडो से बाहर देख रही हूँ ना, वहाँ कोई नहीं है, फिर भी मुझे कोई ना कोई दिख जाएगा, बिकॉज आपके दिमाग में डर भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ आपको पता ही ना क्या है, द अननोन, इट्स द फियर ऑफ द अननोन इज द बिगेस्ट फियर, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द अननोन कैन डू, एंड दैट्स व्हाट होल भय इज आल्सो अबाउट। द फियर, इट्स नॉट अबाउट द फियर ऑफ अननोन, इट्स अबाउट हाउ टू नो द अननोन एंड व्हाट दे वांट। ठीक है, जब भी हम किसी हॉरर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो हॉरर वर्ल्ड जो है हमें और अपने पास बुला रहा होता है। सो कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ सेट पर भी वाइल्ड शूटिंग? डेफिनेटली, एक्चुअली मल्टीपल थे और मैं इस बारे में काफ़ी बात भी कर चुका हूँ। एक एक्सपीरियंस था जब हम YTV का जो हम एक शो का सेम शो को ड्रामेटाइज करके दिखा रहे हैं, MTV के गर्ल्स नाइट आउट का हमने एक वर्जन बनाया था, एंड उसके अंदर व्हेन वी वर शूटिंग, व्हाइल वी वर शूटिंग, the whole is we are shooting at a small haunted location in and around Bombay, and वहाँ पे एक 50 फुट का पेड़ सडनली गिरता है एक वैन के ऊपर, एंड जो उस वैन में रहता था, जो उस वैन में एक जो अटेंडेंट है जो सुबह से लेकर शाम तक था, वो उसी 15 मिनट के लिए निकला है, उसके अलावा वो निकला भी नहीं। और उस पर बिकॉज उनको आपको मारना नहीं है, उनका काम है आपको बताना कि क्या सही है क्या गलत है, और किसी चीज़ से आपको हेल्प ही कर रहे होंगे या सपोर्ट ही कर रहे होंगे, और अगर कुछ और भी चीज़ बताना चाहते हैं तो दे आर पुटिंग आउट अ मैसेज। तो द ट्री लिटरली फेल ऑन दैट वैन। आई हैव फोटोज ऑफ द वैन एज वेल, एंड द वैन इज स्प्लैटर्ड, खत्म है वो वैन के कुछ। आप अगर कोई इंसान वहाँ बैठा हो तो वो इंसान वो नहीं बच सकता। एक और एक्सपीरियंस है जो करण के साथ कैमरा पे कॉट है, इस पे करण बैठे हुए हैं। एक एक्सपीरियंस, मतलब उनका फुटेज लाइक शूट कर रहे हैं एंड हम स्लोमो शूट कर रहे हैं, तो बेसिकली चीज़ें तेज़ होंगी, अगर चीज़ें बहुत तेज़ होंगी तो वो रजिस्टर हो जाती है कैमरा पे। तो जो एक वाइल ही शूटिंग है, जब वो बैठे हुए हैं ऐसे, एक सफ़ेद रंग का सिलुएट पीछे से निकलता है, एंड वी हैव द फुटेज, इट्स ऑन टेप दैट इट्स बीन लाइक देयर इज समथिंग मूवमेंट एंड इट हैज़ टू बी इम्पॉसिबली फास्ट सो दैट कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्लोमो कैमरा। सो यार ये BTS आउट करो ना फिर। ये हम वी डोंट ओन द राइट्स, अमेज़न के पास हैं, अगर उनका बस चले तो वो, अगर लोग बहुत कुछ करें सीजन 2 के लिए तो वो निकाल देंगे। नहीं, और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है वाइल्ड शूटिंग? हम जब हॉकिंस हॉस्टल में शूट कर रहे थे तो सेम हम EMF मीटर्स लेकर गए थे 5th फ्लोर पे जहाँ पे हम शूट कर रहे थे। वहाँ पे एक जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस दैट वी हैव हैड इज एक ईरीनेस थी, एक साइलेंस था, बहुत ही वो छुपता हुआ साइलेंस नहीं होता कि आप नीचे शूट चल रहा है, मतलब 100, 150, 250 लोग हैं, बाहर वैनिटीज़ है, ये पूरी जगह में आवाज़ की कोई ऐसी कमी नहीं कि आवाज़ ना हो, और आप जैसे ही ऊपर जाते रहते हो, एक फ्लोर दूसरे फ्लोर तीसरे फ्लोर चौथे पांचवें तक पहुँचते आवाज़ बहुत ही कम, यू कांट हियर एनीथिंग, ना कुछ भी सुनाई दे रहा, और नीचे लोग हैं, मतलब लोग स्टेयर्स पे ऊपर भी चल रहे हैं, वहाँ पे ठंड थोड़ा एक मतलब थोड़ा होता भी होगा कि थोड़ा लगता है कि शायद हो या ना हो, बट हम EMF मीटर्स भी लेकर गए थे, थोड़े EMF मीटर्स भी हिले, शेकी थे। हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, तो हम वी कांट से कि वो पैरानॉर्मल था कि नहीं था, बट क्योंकि वो ऑलरेडी हॉन्टेड लोकेशन थी तो हमारा बिलीफ तो स्ट्रांग होगा ही ना। तो एज अ लीमैन हमें फील हुआ वहाँ पे, और हम गए वहाँ पे तो वी फेल्ट कि कुछ ऑफ है। बस यही एक फीलिंग होती है, यही ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नॉट आप उनको देख सकते हो, तो जस्ट दैट द अननोन वाज समवेयर अराउंड, और शायद हम मिले भी हो, हमने मुलाकात भी करी हो, देखा भी हो, बट और कुछ ज़्यादा बातें तो नहीं हुई। ठीक है, अगर हम गौरव तिवारी की लाइफ के बारे में बात करें तो लाइफ काफ़ी मिस्टीरियस रही, जितनी उन्होंने मिस्ट्रीज अनकवर किया ना, उससे बड़ी मिस्ट्री बन गई उनकी खुद की डेथ, बिकॉज डेथ कैसे हुई वो आज तक किसी को नहीं पता। डू यू बिलीव कि वो एक स्पिरिट नहीं की थी? आई थिंक ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज हमें क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, और काफ़ी बार मार्क्स हैं, पर इट्स नॉट सुसाइड, इट ऑल्सो इज नॉट बिन फोर्स्ड बाय समवन, तो कुछ तो है वहाँ पे जो हम भी किसी को समझ नहीं है, और क्योंकि वो समय केस पुराने टाइम का है, इतने साल हो गए उस केस को, तो नो वन कैन एक्चुअली से कि क्या एक्चुअली 7 जुलाई को हुआ था विच रियली कॉस्ट लाइक गौरव तिवारी टू लेट गो, बट देयर वाज, आई थिंक ही वाज डीलिंग विद समथिंग, कुछ था, और जिसके हमने कोशिश भी की थी, आई थिंक दिखाने की, क्योंकि उसकी फैमिली को कोशिश भी करी थी हमने, वी आल्सो ट्राइड रीचिंग देम आउट, बट
there is this thing कि no one knew and कभी कोई बता ही नहीं पाया कि ऐसा क्या था that was causing him so much pain. जो रियल मेघना है, जो मेघा जो प्ले करती है सलोनी, उनके जो रियल नेम है मेघना है, जो IPS में है, और सिद्धार्थ से हमने उनसे ही पूछा, उन दोनों से बात भी करी, पर उन्होंने भी कुछ गौरव के अंदर चल रहा था जो शो में भी चल रहा होता है कि वो नहीं बता सकता, क्योंकि आई थिंक एक तरह से गौरव भी शायद नहीं चाहते होंगे कि और लोग हर्ट हों और वो चीज़ आगे बढ़े, और शायद हमें भी दूर ही रखा गया इस पूरे राज से, शायद कुछ चीज़ और छुपाने के लिए या बचाने के लिए. ठीक है, सीजन 1 में ना मिस्ट्री रही है कि जिसको भी बछुआ दिखता है वो आगे अपनी लाइफ नहीं देख पाता, ज्यादा खतरे में होते हैं, खतरे में होता है, हाँ. उसकी जान जाने वाली होती है. बछुआ दिखा था गौरव तिवारी को भी, अगर मैं रियल कैरेक्टर की बात करूं करण टाकर को भी, और हाँ. बाद में दिखा है आपको भी, हाँ. दानिश को भी. हाँ. तो क्या ये कैरेक्टर जल्दी एंड होने वाला है, या फिर बिकॉज वी रियली वांट टू सी ऑल द कैरेक्टर्स डेवलपिंग मोर एंड मोर? श्योर, आई थिंक बछुआ क्योंकि पहले भी आता है कि नहीं, पहले एपिसोड्स में भी है, तो और बछुआ का काम है आपको बताना कि आपकी ज़िंदगी अभी डेंजर में है. तो बछुआ गौरव को भी दिखता था और करण को भी दिखा है, जिससे उसने बताने की कोशिश की है. आगे जो करण के साथ हुआ वो एक और बड़ी मिस्ट्री थी जो आगे अनरावल होगी. दैट बीइंग सेड, क्या मेरे साथ होता है मैं आपको बता नहीं सकता, बट मैं ये सोचता हूँ कि मेरी लाइफ और अभी जो मेरे साथ है राज, उनकी लाइफ भी खतरे में है. सो इज मेघा एंड सो इज आयरीन. सबकी लाइफ इस समय खतरे में है क्योंकि देयर इज समथिंग बिगर देन व्हाट वी हैव इमेजिन्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम. ठीक है, आज सुबह मैं एक रील देख रही थी, बिकॉज वी ऑल नो ना कि इंस्टाग्राम नोस कि हम लोग क्या करने वाले हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज कोई ना कोई पीछे बैठ के सुन रहा होता है और हमारी इंस्टा फीड को उस हिसाब से रेगुलेट कर देता है. सो मेरे पास एक रील आई जिसमें ये लिखा हुआ था कि लास्ट एपिसोड में वो जो आवाज़ सुनाई दी है दैट इज़ नॉट गौरव तिवारी, बट वो कोई स्पिरिट है जो कि आयरीन के साथ खेल रही है, मे बी मस्ती कर रही है. इट इज़ नॉट गौरव. ओके. So what is your take on it? I can't give my take. I think it's for the audience to decide. I don't want to give my take because my take is, I know the take. So I would like the audience to decide and tell me what they think their take is, because there are certain hints, and अगर आप शो अच्छे से देखो तो आपको hints में समझ आ जाएगा कि who is really trying to say what. अच्छा, अगर हॉरर के साथ थोड़े एक फन क्वेश्चन पे मैं आऊँ, मैंने गौरव तिवारी की आज सुबह ही एक एक मिस्ट्री की एक वीडियो देखी जहाँ वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. एक फीमेल घोस्ट को एनकाउंटर हुआ जो रियल में बोलूँ या फिर वो फॉर सम टाइम उसको गौरव तिवारी पे क्रश आ गया. एंड उस वीडियो में मैं क्लियरली सुन सकती हूँ कि वो जो घोस्ट है वो उनको आंसर भी दे रही है और लेमन लैंग्वेज में ही बात कर रही है, वो किस भी कर रही है और गौरव उससे बोल रहा है कि आई लव यू, तो घोस्ट बोल रही है आई लव यू टू. ठीक है. सो अगर ऐसा लाइफ में कभी जस्ट एन इमेजिनरी वर्ल्ड, ऐसा सोचो कि किसी स्पिरिट को आपसे प्यार हो जाए, आपको दिखे कोई लेकिन वो असली में है नहीं, बिकॉज हमने स्त्री में भी देखा है, राजकुमार राव को भी प्यार हुआ लेकिन वो और किसी को नहीं दिखती है, सिर्फ आपको दिखती है. सो रियल लाइफ में ऐसा हो तो क्या आपका क्या टेक होगा, रिएक्शन क्या होगा? लाइफ अच्छी लगेगी, हॉररफुल लगेगी, मिस्टीरियस लगेगी? आई थिंक अभी तो क्लोज हूँ पैरानॉर्मल से, तो अच्छा है कि दिल लगी जोड़ लूँ एक पैरानॉर्मल के साथ. क्या पता मेरी हेल्प कर दे और मुझे बता दे कि मेरी लाइफ कब खतरे में, और मेरे क्लोज वंस और मेरी फैमिली को भी बचा सके. तो अच्छा होगा कोई ऐसा कोई इंसान मिले जो आपकी मदद कर सके कहीं ना कहीं. पर अगर कुछ और उनके शायद अगर वो चाहते कि मैं उनको पैरानॉर्मल में ज्वाइन कर लूँ तो अभी थोड़ा टाइम है. मतलब अभी चाहूँगा मैं भी जिंदगी जीऊँ और वो भी और कहीं ढूंढ ले पैरानॉर्मल के अंदर. ठीक है. अच्छा, अगर हम आपके पास्ट वर्क्स की बात करें, भय को थोड़ा सा साइड रख के, तो रिसेंटली एक गाना आउट हुआ है विद एहसास. यस. Can you tell us something more about that song, because it is also trending? आपके एक साथ दो प्रोजेक्ट्स ट्रेंड हो रहे हैं. टॉक्सिक मैंने एक्चुअली 1-1.5 साल पहले कॉन्सेप्चुअलाइज किया. टॉक्सिक मैं कुछ फन लिखना चाहता था. मैं चाहता था कुछ एक ऐसा गाना हो जो लोगों को लगे कि मैं थोड़े ज़्यादा ही सैड लव सॉन्ग्स और ब्रेकअप हैड लव, मतलब आप जब लिखते हैं तो बहुत चीज़ों के बारे में लिखते हैं और अलग तरह के प्यार भी होते हैं, पर आई वॉन्ट टू राइट अबाउट समथिंग जो थोड़ा मज़ेदार हो. मतलब कुछ sometimes red flags also have their own fun, and I feel like Toxic is about red flags being more fun. Like there is this element of sadness that they bring, but I'm only showcasing about that. It's just a very
your life is very weirdly hopeful and obviously really toxic because it's the good is the bad and the bad is the good. And जो मैंने वीडियो का सोचा था तो मैं चाहता था कि वीडियो एहसास करे और एहसास और मैं सोच रहे थे कि गाना करेंगे फिर एहसास को जो मैंने गाना सुनाया she really liked it and she was down and I wanted her like when I wanted to shoot when we wanted to shoot the video I wanted to pay homage to these Bollywood couples. मैं चाहता था कि यार कुछ Bollywood इसमें जोड़ा जाए क्योंकि मतलब हम जिंदगी जब से बड़े हुए हैं तो बचपन से बड़े होते हुए बॉलीवुड ही देखा है तो क्यों ना टॉक्सिक कपल्स में बॉलीवुड दिखाएं एंड Bollywood couples which have certain amount of toxicity also to them. Matlab there is this hint of it's a subtle jab to them, but like it's more respect than anything else. So these things I told her, and I was like, मैं costumes, I'll get people to get everything done, and we'd shoot it like बहुत मजे से shoot करेंगे. And एहसास का काम करना हमेशा ही बहुत fun रहा है. It's always a delight to work with her. She's a really good friend of mine. And every time we shot, it's always been fun. From shows to like even doing music, it's the best. And hopefully more and more with her. And you know, if she likes more of my songs and you know she wants to do it, happy to have her more. ठीक है, आगे भी ये जोड़ी हमें दिखने वाली है. By the way, आप रेड फ्लैग हैं या ग्रीन फ्लैग? ग्रीन फ्लैग, येलो पहन के आया हूँ पर हूँ ग्रीन. येलो पहन के आया हूँ बट हूँ ग्रीन. ऐसे हमें तो वेल नहीं green, पता है. Green through and through, यार. Obviously green. I can't. Yeah, I think of myself definitely not as a red flag. ठीक है, but अगर अभी हम generation देखें, girls like red flags more. Good for them. Good for them, but not for me. Not for me. I won't want to change myself for someone. But yeah. अच्छा, और आपने शर्मिला जी के साथ भी काम किया है, माधुरी दीक्षित के साथ भी काम किया है. ये तो वो नाम है जिनके सपने देखते हैं लोग. मैं भी देखता हूँ. ठीक है, और लोग सोचते हैं यार इनके साथ काम कर लिया हमारी लाइफ बन गई. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? क्या टेकअवेज थे, लर्निंग्स थी? I feel like when you're working with such big people, like experience, you're most of the time you're in the moment, you're mostly zapped. आप सोचते हो कि यार किसके साथ खड़े हैं आज, कि कभी सोचा नहीं था. एंड जैसे जिन लोगों ने सब सोचा, हमने भी सोचे थे सपने देखते हुए कि यार कभी मौका मिले इनके साथ एक स्क्रीन शेयर करने का. जब पहली बार आई रिमेंबर जब माधुरी जी का शूट भी किया था तो मैं जब आया भी था मैं हक्का बक्का रह गया था उनको देखकर. एंड देयर सम पीपल लाइक दे हैव दिस एंड एक ऑरा या एनर्जी होती है व्हिच इज रियली कैप्टिवेटिंग. आप फंस जाते हो उसके अंदर. तो मेरे मुंह से पहली बार लाइन नहीं निकली थी, वो टेक ही वो उनको एनजी करना पड़ा. फिर they had to reshoot it because I couldn't say what I wanted to say. With Sharmila ji also because there's this like they teach you how to be. आपको कैसे काम करते रहना चाहिए. You have to be respectful for everyone that is there on set and everyone's working really hard and you should never negate that. उनकी छोटी-छोटी बातें, the way they were on set and nothing, they were so easy, so comfortable. They never made you feel कि चलो कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलती भी होगी, कोई ऐसे टोका टाकी नहीं, ना कोई नाराज़ है. अपना काम करने हैं, सब अपना काम अच्छे से करेंगे एंड अपना 100% देने आए हैं. और अगर किसी का 100% नहीं भी निकल रहा तो पूरी कोशिश करेंगे जब तक उसका मैक्सिमम नहीं जाता तब तक वो अपना टेक देते रहें. और ये इससे अच्छा कुछ नहीं है. हमारे में सब अपना काम करना चाहते हैं और करना चाहते हैं. तो इट्स जस्ट ओनली टू लर्न हाउ टू बी कि इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बावजूद भी आप इतने ज़्यादा स्वीट, हेल्पफुल, सपोर्टिव, एट द सेम पॉइंट टाइम अच्छे हैं. मतलब दुनिया ने नहीं बदला आपको तो और हम कैसे बदलेंगे. ठीक है, कमिंग बैक टू आवर हॉरर कॉन्वर्सेशंस, आपने अब तक की सबसे ज़्यादा वियर्ड किसी ना किसी से तो स्टोरीज सुनते ही हैं हम. मे बी अगर स्कूल टाइम की बात करूं तो हम लोग बहुत सारे क्लासमेट्स होते थे. अगर हम किसी ट्रिप पे जाते थे तो हम लोग हॉरर स्टोरीज सुनाते थे एक दूसरे को, कहीं ना कहीं से चुराई हुई किसी और की, कुछ इमेजिनेटिव. तो आपको कोई एक ऐसी स्टोरी याद है जो कहीं सुनी हो, किसी ने बताई हो? हम एक बार, मैं और मेरे 3-4 दोस्त रात को बैठे हुए थे एंड हमें भी बड़ा शौक था पर ऐसा नहीं था, इतना कोई शौक नहीं था पर थोड़ा ऐसा था कि कहीं थोड़ा दूर चल के आते हैं, कहीं जाते हैं. तो एक अरावली में कुछ है ऐसी जगह जहाँ पे हमें जाना कहीं और था. एक जगह जहाँ से गुड़गांव और मायसर के पास कहीं है जहाँ से यू कैन सी अ लॉट ऑफ गुड़गांव एंड दिल्ली. इट्स ऑन अ हिल टॉप और समथिंग. अभी कभी समझ नहीं आता कहाँ है बट उसके किसी दोस्त ने वो लोकेशन भेज दी गूगल मैप्स पे और हमने कहा कि हम जाएंगे. और गूगल मैप्स का प्रॉब्लम ये होता है कि आप जिस रास्ते से जाते हो वहाँ पे आपको समझ नहीं आता रास्ता कहाँ से आ रहा है. अभी आते हुए मैं यही सोचा था कि रास्ता पहुँच कैसे रहे, मतलब पहुँच जाएंगे पर पहुँचेंगे कैसे. तो मैं हम सब थे, हम गए. तो वहाँ पे 2 एक्सपीरियंसेस थे मेरे पास. पहले तो था कि हम एक तेंदुए से मिले. अगले दिन तेंदुआ न्यूज़पेपर में भी आया तो कंफर्म हो गया कि वो एक डॉग नहीं था, वो एक तेंदुआ था. और सेकंड थिंग वाज दैट वी स्टॉप्ड इन द मिडिल एंड एक छोटा सा, आई थिंक छोटी विलेज या गांव होगा, कहीं अंदर ही अंदर था वो. मतलब देयर वाज सम ऑब्स्ट्रक्शन और हमें समझ नहीं आता कि यहाँ से हम क्यों जा रहे हैं. तो हम
2-3 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़े बेवकूफ़ भी थे और थोड़े यंग भी थे, तो थोड़ा सोचा कि बाहर निकल के देख के आते हैं चल क्या रहा है। तो हमने देखा और हम जब बाहर थे खड़े हुए, तो 1 मिनट के लिटरली हमें लगा कि कोई हमारे पीछे है। और हमें देखा आसपास तो कोई नहीं था, हम वापस गए वहाँ पे तो हमें लगा कोई नहीं था, पर वो एकदम खाली थी जगह और वहाँ ना लोग थे ना कुछ था। तो हमें 2 सेकंड के लगा कि यार ये कुछ और ही चल रहा है। तो जैसे ही मेरा एक दोस्त था, जब वो पीछे से चिल्लाया, उसको लगा कोई किसी ने उसे टच किया। वही हमारा लास्ट एक्सपीरियंस है हॉरिफाइंग का। उसके बाद हम सब गाड़ी में बैठ के गूगल मैप्स छोड़ा, हम भाग गए वहाँ से। भाग गए वहाँ से। हमने कभी नहीं सोचा वापस जाने का। ठीक है, अगर हम पता है किसी भी हॉरर प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं या फिर किसी एक ऐसी जगह पर जाने की सोचते हैं जो कि वी नो कि हाँ यहाँ के बारे में स्टोरीज है, और हम अगर अपने किसी लव्ड वंस के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि घर वालों को बता दिया यार आज ना वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर ऐसे भूत वूत दिखता है मैंने सुना है, तो घर वाले ना डांट देंगे, एक थप्पड़ लगाएंगे और बोलेंगे चुपचाप घर पे बैठ, ये सब नहीं करना है। सो जिस टाइम पर शो का आपको पिच किया गया, आपको बताया कि ये स्टोरी है, रियल लोकेशंस पे भी जाएंगे, वहाँ पर भी शूट करेंगे, सो घर वालों का कोई रिएक्शन था कि बेटा घर वालों को भी, घर वाले इतना हॉरर वैसे भी नहीं देखते, और दूसरी घर वाले डॉक्टर हैं, तो उन लोगों की थोड़ी आइडिया की साइंटिफिक चीजें जो नहीं प्रूव हो सकती वो शायद रियल नहीं होती। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करो, हॉरर जाओ, देख के आओ हॉरर लाइफ कैसी होती है। एंड वही मतलब मेरा जो स्टेमिंग आउट ऑफ लाइक नॉन बिलीवर और कंफ्यूज बिलीवर भी इसलिए क्योंकि घर पे आज तक किसी ने माना तो मैं कैसे मान लूँ। तो इसीलिए उनको भी जब उनने शो देखा तो उनको भी लगा ये तो सच में काफी ज्यादा हॉरर लग रहा है। इन अ वे यू स्कैर्ड व्हेन यू वाचिंग एंड यू सिटिंग। एंड मेरी बहन जिसको हॉरर इतना ज्यादा और पैरानॉर्मल इतना पसंद है, उसको सच में डर लगा। और मैं इस बात पे डर गया कि कैसे, मतलब क्योंकि मैंने उसके बाद बहुत देखा है, बचपन में मुझे डराती थी वो आहट दिखा कर। तो इस बार पहली बार मैं उसे डरा पाया, तो काफी अच्छा था आई थिंक वो एक्सपीरियंस। अच्छा, आहट के हम बहुत सारे एपिसोड्स हम लोगों ने देखे हैं, बट आहट के साथ ना एक प्रॉब्लम ये थी कि वो इतना डरा देता था कि अगले 2-3 दिन तक ना हम सो ही नहीं पाते थे। लेकिन भय के साथ एक चीज़ ये डिफरेंट हुई कि यहाँ पर हमने शो देखा, उसके बाद हम ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं इस वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ? व्हाट इज द वन थिंग यू ऑफन गूगल अबाउट पैरानॉर्मल वर्ल्ड नाउ आफ्टर शूटिंग? I feel about these cases that we were exploring, all these cases, I started reading about those cases, कि उस केस में क्या हुआ था, गौरव तिवारी की डेथ मिस्टीरियस क्यों है, क्या हुआ था उनके साथ। अब जो आजकल जो किसी के अगर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपको ऑनलाइन मिल भी जाएंगे, उनके पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस थे क्या, ऐसा क्या है कि which caused people to believe in the idea of it, and why are they so sure that something exists? क्योंकि ये होता है ना कि कुछ डिफिनिटिव नहीं होता ना किसी के पास, ना हमारे पास है, ना आपके पास है, ना किसी के पास, ना गौरव एक तरह से 100% श्योर है, क्योंकि हम उन्हें देख ही नहीं सकते। अगर कोई इंसान देख नहीं सकता तो कैसे पता चलेगा? सो व्हाट इज दिस अननोन? आई वाज सो क्यूरियस टू अंडरस्टैंड एंड हाउ गौरव तिवारी की डेथ और उनकी जो मिस्ट्री है वो एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके साथ जिंदगी भर रहेगी। और टू कीपिंग हिम, लाइक रिस्पेक्टिंग हिम एंड हिज लाइफ, आई वुडंट वांट टू गेट इनटू इट, बट एवरीथिंग अराउंड इट, their investigations, their mysteries with so much, it's so much happening कि आपको लगता है कि यार उनकी जिंदगी कितनी अलग रही होगी यार, क्या देखा होगा, क्या बातें करते होंगे, कोई नहीं जानता। ठीक है, आई एम सो मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 2 एंड विद दिस आई वुड लाइक टू से यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जल्दी से यार ये सीजन आउट करो, बिल्कुल बिकॉज़ करो यार, वी आर जल्दी सो हो जाए। ईगर टू नो कि आगे Definitely। कौन सा चैप्टर अनफोल्ड होने वाला है। 100%। वो सही में गौरव तिवारी है, नहीं है, आपकी जान बचेगी नहीं बचेगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ऑडियंस को चाहिए। बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल। प्लीज आस्क द मेकर्स कि वो जल्दी से आउट करें, आप लोगों को भी जल्दी बताएं। डेफिनेटली ये समय आ गए, अब आप ही बताते हैं, जनता और आप सब बताइए कैसा लगा शो। अगर देख रहे हैं तो प्लीज और देखिए और लोगों को बताइए सीजन 2 जल्दी निकालें यार, टाइम हो गया है। तो हाँ, पहला सीजन बहुत निकल गया। टाइम हो गया है, because अभी आया है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे बहुत टाइम हो गया है, तो जल्दी ले आइए। ऑल द वेरी बेस्ट, Thank you so much। लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग सेकंड सीजन। यस, फॉर द टाइमिंग गूगल करते रहो, देखते रहो, पढ़ते नेक्स्ट टाइम रहिए। मिलेंगे, 100%। क्योंकि जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।